जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए, पिया का साथ मिल जाए। प्रीत साजन की जग में सबसे प्यारी है, ये जग में सबसे प्यारी है। साजना के प्यार बिन कैसे कटे दिन रहे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर ननी। कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितनी भी सुहागनें महिलाएं हैं आज वो सभी लोग व्रत रही होंगी और मैं भी व्रत हूँ, मेरी मम्मी भी व्रत है और हम और मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी काम किया, 2 बजे से लेके शाम को 6 बज गया मुझे काम करते करते। और ऊपर से बेबी भी थी तो उसका भी देख रेख करना था, तो मम्मी ने उसका देख रेख किया और मैं सारा फलाहार बना के फिर हम मम्मी रेडी होने गए। मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना रेडी होने वाला वीडियो शूट करूं। फिर मैंने सोचा चलो जब रेडी हो जाएंगे पूजा की तैयारी करेंगे तो सीधे वीडियो शूट करने, वरना वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है। हालांकि ये भी थोड़ा लंबा ही हो गया है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी कुछ बातें कर रहे हैं और मम्मी कुछ बात करके पुरानी बातें और कुछ नई बातें को मिक्स करके मुझे हंसा रही थी। तो मैं बस यही प्रार्थना है कि अब सबका सुहाग बना रहे, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे। हम और मम्मी आपस में बात करते करते पूजा करते हैं। चंद्रमा का वेट होता है। हालांकि चंद्रमा ऊपर निकल चुके थे, ये मैं जब जा रही हूँ तो निकल चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं था किस साइड निकलेंगे। मैं दूसरे साइड देख देख के परेशान थी, बाद में पता चला कि निकल चुके हैं। अभी तो 8:08 हो रहा है, पर कहीं भी चांद नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस, मैं आपको दिखाने वाली हूँ जारविस को, प्यारे से जारविस को। उसको बस आँख दिख रहा है और जीभ, मुँह। ओह नो, नहीं भौंकते ना, गंदी बात है ना, सब लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। ये बगल के अंकल जी और इनके घर पे भी लाइट ऑन है। यहाँ पे चंद्रमा निकल चुके हैं लेकिन मुझे अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस वेट कर रही हूँ। मैं दूसरी साइड देख रही थी, वो अपोजिट साइड थोड़ा दूसरी साइड निकले थे। आगे जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वो निकल गए हैं। फिर मैं जल्दी से दिया जलाती हूँ, दिया जलाने के बाद जल लेती हूँ और फिर जल्दी से फटाक से जाती हूँ उनको जल चढ़ाने। मैंने सोचा कि अब इतने बड़े हो गए तो निकल जाए, क्योंकि पहले तो मैं हमेशा मुझे उगता हुआ चंद्रमा देखना बहुत पसंद था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी किसी भी त्यौहार में, लेकिन अब मुझे जब चंद्रमा बड़े हो जाते हैं तभी दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिटी है और सही से मुझे दिख नहीं पाता है। तो एकदम कॉर्नर में जब मैं गई तो मुझे दिखे वो। फिर मैं उनको जल देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और फिर उनसे विनती करती हूँ कि भगवान सदा ऐसे बनाए रखना। उसके बाद से फिर मैं फटाक से नीचे आती हूँ और मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी चंद्रमा निकल चुके हैं। तो वो भी जब उनको भी पता चलता है तब वो भी ऊपर आती हैं और पूजा की तैयारी हम लोग करने लगते हैं। इसको आप जल्दी पूजो, भूख लाग पर दीदी देखिए तो, देखिए तो और यहाँ पे हमारे हस्बैंड सीधे बैंक से आते हैं। उसके बाद कुछ देर पहले मार्केट गए थे, उसके बाद फिर तुरंत आए थे। उन्होंने कपड़े भी नहीं चेंज किया और फिर वो आ गए थे, हम लोग की पूजा में शामिल हो गए। यहाँ पे मम्मी अपना वो परिक्रमा कर रही थी और फिर पिताजी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल दे रहे थे। वो लोग पूजा कर रहे थे, बीच बीच में हल्का सा नोक झोंक भी हो रहा था, तो उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर धीरे धीरे पूजा ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद से हमारी पूजा आती है। फिर मैं भी अपना तैयार होती हूँ कि चलो पूजा करते हैं। फिर मैं भी अपनी मम्मी मुझे धीरे धीरे सिखाती हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होने का सिर्फ यही फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो भी रीति रिवाज नहीं मालूम होते हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है, किस नियम कानून से करना है। जैसे हम इंसान नियम कानून से बधे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे धर्म भी हैं, रीति भी है जो नियम कानून से ही बधी हुई होती है। तो सास ससुर घर में बड़े बुजुर्ग रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको वो हर चीज़ वो सिखाते हैं, वो फ्री में वो ज्ञान देते हैं जिसे आपकी सख्त ज़रूरत होती है। और
आपका जीवन संवर सकता है। तो मम्मी मुझे हर एक चीज़ हर बार बताती हैं। ये हालांकि मेरा तीसरा है, 2 साल तो मेरा यही था, 1 साल मेरा मायके में था। तो मम्मी मुझे आराम आराम से सारी चीज़ें एक अच्छे ढंग से सिखाती रहती हैं कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। जैसे वो दीदी लोग को हर चीज़ सिखाती हैं उसी तरीके से सेम मुझे हर एक चीज़ बताती हैं। हालांकि ये पूजा की विधि हो या किसी काम की विधि हो, कोई भी विधि हो, अगर मैं उन्हें कोई चीज़ मैं भी अगर बताती हूँ तो उसको भी वो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनती हैं। हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। और ये मेरी माता रानी से, करवा माता से, ये भी मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मैं सिर्फ अपने पति के लिए ये व्रत रहती हूँ, उसी प्रकार से ये समझिए कि मैं अपने पूरे परिवार के लिए भी ये व्रत हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भाग्य से ये सारी चीज़ें मिली हैं। मुझे मम्मी पापा बहुत भाग्य से मिले हैं, मेरी ननद लोग मुझे भाग्य से मिली है, मेरे पति भी मुझे भाग्य से ही मिले हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में अगर आपका भी बॉन्ड होता है ना, तो बहुत अच्छी और बहुत सरल लाइफ हो जाती है, जीने में बहुत मज़ा आने लगता है। हालांकि धीरे धीरे हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, और मेरे से ये सिंगोरा खुल नहीं रहा था तो मम्मी उसको खोलती है, इसलिए मैं बहुत हंस रही थी कि इतना मैं व्रत हूँ, इतना मुझे प्यास लगी है कि मेरे से सिंगोरा नहीं खुल रहा है। लेकिन हालांकि जब पूजा करने लगते हैं और काम करने लगते हैं तो प्यास का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं यहाँ पे परिक्रमा करती हूँ, तो हम लोग परिक्रमा भी करते हैं, और वो जो बोला जाता है वो भी मैं बोलती हूँ बीच बीच में। मम्मी भी बार बार उस चीज़ को बोलती है, कहती है कि दुल्हनिया भूल जाएगी, तो हम बोलते हैं दुल्हन जैसे चक्कर मारे। तो मैं यही कर रही थी। तो इस प्रकार से हम लोग का 5 बार हो गया था। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, सुबह सुबह 4 बार हो या 5 बार हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है, और बहुत अच्छा लगता है। सच में ये बहुत प्यारा सा व्रत है जिसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और सारी सुहागनें वेट करती हैं। बड़ा प्यारा हम लोग का धर्म है कि हम लोग इतने प्यार से एक चंद्रमा जिसको हम लोग वो मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। हर एक चीज़ को हम लोग अपना भगवान मानते हैं। कोई पेड़ हो, पौधा हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, हवा हो, वायु हो, हर चीज़ की पूजा हम लोग प्यार से करते हैं, जिससे प्रकृति, ये सारी चीज़ें प्रकृति में आती हैं और इसी की हम पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी पूजा हम ही लोग की होती है। तो यहाँ पे हम सभी लोग फिर से आते हैं ऊपर। मम्मी बोलती है चलो फिर से हम सब लोग प्रणाम करके आएँ, और हम लोग प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मैं अपने पति का पैर छूती हूँ, मम्मी का, पिताजी का, नीचे बाबा का, माता जी का, जो हमारी दुर्गा देवी हैं सबका पैर छूती हूँ। हालांकि ये मेरा रोज़ का काम रहता है कि जब भी मैं मंदिर में पूजा करती हूँ तो जब मंदिर से निकलने के बाद मैं अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूती हूँ। ये चीज़ मुझे दादी ने सिखाया था। देखिए चंद्रमा कितने बड़े निकल चुके थे। यहाँ पे तो मम्मी तो पिताजी मिठाई खिला रहे थे, तो मम्मी शर्मा रही थी, बोल रही थी हमेशा मैं अपने हाथ से खाई हूँ, आज भी खाऊंगी। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद फिर मेरे को हस्बैंड बोल देंगे कि चलो ऊपर हम लोग अच्छे से पैर छूते हैं भगवान का। मैं छू नहीं पाया, तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले अभी पानी नहीं पियो, पहले तुम पानी पियो। तो वो मुझे पानी पिलाते हैं, और साथ ही में उनका सरप्राइजिंग गिफ्ट रहता है। और मैं मिठाई खाती हूँ। मिठाई खाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि क्या हो गया। तो मैं मुस्कुराती हूँ और ये भी हंसने लगते हैं, फिर पानी पीते हैं। मैं पानी पीने के बाद फिर मैंने महिमा से थोड़ा सा कुछ बात करती हूँ। उस बीच में मेरे लिए चॉकलेट निकालते हैं, कि जो मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट है, कि अगर मैं कभी नाराज़ भी हो जाऊँ, मुझे कोई चॉकलेट देता है तो मैं एकदम से मतलब मैं खुश हो जाती हूँ। उसके बाद से इन्होंने निकाला अपना गोल्ड का रिंग। इन्होंने मुझे गोल्ड रिंग पिछली बार भी उन्होंने दिया था, इस बार भी ये दे रहा है। और हालांकि जो गिफ्ट होता है ना, वो यादगार पल के लिए होता है कि हाँ मुझे ये मेरे बर्थडे के दिन ये चीज़ मिला था, उस दिन ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था। तो इसी प्रकार से मेरा ये करवा का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो मम्मी के लिए मैंने बहुत प्यारी साड़ी लेके आई चाहिए। और मम्मी बोली मेरे लिए भी सूट लाए होते, लेकिन बोले नहीं बहुत प्यारी, बहुत अच्छी साड़ी है, उसे आप पहनो। बहुत अच्छा था, बट ये बोले अगर पसंद नहीं होगा तो तुम जाके इसको चेंज बड़ा कर सुंदर देना, लग रहा है। हम लेके चलेंगे। पहिनो ना ही ना ही हम पहनने की साड़ी बहुत ना ही प्यार से लाए के लिए हमें सूटवे जरूरत है। तो इस प्रकार से देखो हल्के में डुबा जा रहे वर्क ना ही बहुत अच्छे से होता है। और यही बहुत भारी ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये मेरी जो मुझे गिफ्ट मिले थे वो है, मम्मी ने मुझे पायल दिया था। वो बोली कि सब लोग अपनी पत्नी को देते हैं और मैं अपनी बहू को दूंगी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी।